इस मैजिक जर्नी। हैप्पी मैजिकल मॉर्निंग आप सभी का बहुत बहुत गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी। Good morning, Nisha ma'am. Love you गुड all. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। हमने कल सीखा था कि जो व्यक्ति शुक्रगुजार होता है उसे और दिया जाता है, और जो व्यक्ति कंप्लेने करता है उससे जो दिया है वो भी छीन लिया जाता है। तो आई होप इतना आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह से अपने जीवन में जिस चीज को बढ़ाना है उसकी तारीफें शुरू कर दीजिए, और जिस चीज को घटाना है वहां कंप्लेन चालू कर दीजिए। तो अगर लाइफ में कुछ भी मिसिंग है तो सीधी सी बात है कि वहां कंप्लेन ज्यादा हो रही है। तो चेक कीजिए। आप लोगों ने कल का होमवर्क आई होप सबने किया होगा, क्योंकि यहाँ ये सुनने की बातें नहीं है, यहाँ काम करना होता है। अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिकली बिल्कुल अवेयर होके काम करते हैं तो बिल्कुल जीवन बदलने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि जो मैजिक है वो क्षणों में होते हैं, उसके लिए कोई लंबा पीरियड नहीं चाहिए। लेकिन वो शिद्दत चाहिए। मैजिक उसी की लाइफ में होता है जो शिद्दत से चाहता है, और चाहेगा तो वो जरूर करेगा। तो जो भी बुक बोल रही है उस प्रैक्टिस को अच्छे से कीजिए, देखिए फिर कैसे मैजिक होते हैं। सबने आप लोगों ने प्रैक्टिस की? जो कल होमवर्क मिला था सबने किया है? किया तो चैट में टाइप कीजिए यस। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखने को बोला था, वो आप लोगों ने देखी? किस किस ने देखी चैट में कीजिए। अंजलि जी ने देखी, वेरी गुड। अश्विनी जी ने भी, वेरी नाइस। कुछ समझ आया? वहां से आप लोगों को बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि वाकई में जादू होता है। राजेश जी ने 3 बार देखी, वेरी नाइस। आशा ये जी, आपने क्या बोला था, क्या देखा? आप लोगों ने वो जो मैंने द सीक्रेट मूवी बोली थी ना देखने के लिए, जी हाँ तो वो आप लोगों ने देखी? हाँ दीदी, मैंने देखी है दीदी। उसमें तो इतना मतलब अनुभव हुआ, रियल बता रहा हूँ। मुझे को ऐसा लगा जैसे कि मैं ये सब मैं ये सब पालूंगा। कुछ भी असंभव नहीं है दीदी। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि दुनिया में असंभव कुछ नहीं है, बस तुम्हारी चाहत होनी चाहिए कि तुम्हारी चाहत कैसी है। और बिल्कुल। दीदी एक वो आपने कहानी सुनाई थी ना, एक लैला की एक मतलब जो एक प्रेमिका थी, और अपनी प्रेमिका की मतलब चाहत में वो भागी जा रही थी, और एक मुसलमान भाई नमाज अदा करने के लिए जो बैठा था अपनी चादर बिछा के, तो उसकी जो चाहत थी ना, उसने वो भी नहीं देखा कि वो उसके प्रभु कैसे कब उतर गई है। नहीं तो इस तरह की अगर हमारी चाहत होगी तो बिल्कुल दुनिया में असंभव कुछ नहीं है दीदी। नहीं, वो आपके दिमाग की सोच है, असंभव जैसा कोई शब्द नहीं होता। हाँ दीदी। तो दीदी मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे मैंने सब कुछ पा लिया। बहुत अच्छे अभी एकदम। मैं छत पे गया था, और मुझे थोड़ा सा मैं 1 मिनट लेट हुआ, ये केवल यूनिवर्स के लिए मतलब मैं छत पे गया था, और यूनिवर्स के बारे में जो मैंने पढ़ा था दीदी, बिल्कुल नतमस्तक हूँ मैं आपके लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये देखिए, ये चीजें सिर्फ सुनने की नहीं है। कई लोग सुनते हैं और जहाँ सुनना होता है वहां बोलते हैं। तो पहले तो देखिए कि परिस्थितियां क्या है, कहाँ सुनना है कहाँ बोलना है। और धीरे धीरे जब इस जर्नी में आएंगे, मुझे तो अब तक भी लगता है कि मुझे बोलना नहीं आता, मुझे खाना नहीं आता, मुझे चलना नहीं आता, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हर दिन अवेयरनेस आती जा रही है, और जैसे जैसे अवेयरनेस आती है तो जो हमें लगता है खुद को कि देखिए दूसरा कोई जज करता है तो वो गलतियां हम सुधार भी नहीं पाते हैं। तो खुद को प्रतिदिन चेक कीजिए कि मैं कहाँ आज और बेहतर बन सकती हूँ या बन सकता हूँ। तो अपने आप को निखारने में टाइम ले। तो वो आप ग्रेटिट्यूड डीपली कर रहे हैं ना, इसी को तो कहा जाता है कि डीपली ग्रेटिट्यूड करते आपके दिल से निकल रहा है। तो अच्छा है ये तो। जी दीदी। एक दिन मैं जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ प्रेजेंट में, मेरे पास कुछ नहीं था, बिल्कुल एकदम ऐसे ही आया था। लेकिन आज 3 मंजिल बिल्डिंग है, घर भरा पड़ा, बेटा से, बेटी से, माँ से, धन दौलत से, हर चीज पूरा प्रोडक्ट घर के अंदर है। तो तो मैं आप भगवान का धन्यवाद करता हूँ। भगवान एक दिन में क्या आया था यहाँ पे, कुछ भी आप बिल्कुल नहीं, तंग नंगा आया था। करते इतना रोते हो, फीलिंग आती है ना, वो इसीलिए भरा पड़ा है। यही तो हाँ। चमत्कार है इन चीजों का और कि दीदी हम 6 भाई हैं। मैं उसकी ये नहीं कर रहा कि हम 6 भाई हैं, और परमात्मा ने 6 से मतलब जितना 6 पे है ना, उतना मुझे अकेले को दे रखा। तो ग्रेटिट्यूड भी तो आप ही कर रहे हैं ना। हाँ बहुत भाग्यशाली हूँ दीदी मैं, वैसे भी मैं लक्की हूँ, मैं अपने आप को ऐसी किस्मत वाला मानता हूँ। एक्चुअली हाँ, क्या ना दीदी, मैं थोड़ा सा ऐसे मानता हूँ कि मैं माँ के पेट से जीतता हुआ आया हूँ, बहुत और अच्छा। आज तक जीतता ही आ रहा हूँ, और जब तक सांसें दी हैं तब तक जीतता ही रहूंगा।
बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू तो सो मच दीदी, थैंक यू फिर तो जीतना ही जीतना है। जी। बहुत-बहुत थैंक यू। चलिए अब आज की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम की लिमिट है, 1 घंटा ही है, तो उसमें हमने रीडिंग भी करनी है और समझाना भी है। इसीलिए मैं ये जो डे 0 है, यहाँ पे इतना टाइम लगा रही हूँ, क्योंकि अगर बेसिक समझ आ गया, फाउंडेशन समझ आ गई ना, तो फिर आगे का आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो शुरू करो पलचिन। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेंगी। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही हैं। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही है जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह है: हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। मैम, आपका माइक म्यूट है। यहाँ पर देखिए, ऑथर का कहना है कि हम ज़्यादातर जो भी हमारे पास है, हम उसके बारे में कंप्लेनें करते रहते हैं, कि कहीं वेकेशन पे जाते हैं तो कहते हैं कि छुट्टियाँ अच्छी नहीं रही, पैसे लग गए, मेरे परिवार के लोग अच्छे नहीं हैं, मेरी जॉब अच्छी नहीं है। तो ये करके हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा उन परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऑथर का कहना है कि आप अगर उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, यानी आपके जीवन में अभी अच्छा क्या चल रहा है। जैसे कि अब मेरी नौकरी है, वो बहुत अच्छी है। अगर मान लीजिए आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी गुज़ारा तो आपके घर का उसी नौकरी से हो रहा है, तो जब आप उसके प्रति कृतज्ञ होंगे, तो ही वो नौकरी आपको और आगे तरक्की देगी। लेकिन उस नौकरी से कमा रहे हैं, घर का खर्चा चल रहा है, लेकिन आप वहाँ पे उसकी बुराइयाँ कर रहे हैं कि ये नौकरी अच्छी नहीं है, इसमें तो ये कमी है, वो कमी है। तो आप क्या कर रहे हैं कि उससे एक तरफ तो ले रहे हैं और बदले में देना चाहिए ग्रैटिट्यूड, तो दे क्या रहे हैं, आप कंप्लेनें दे रहे हैं। अब आपको कोई भी बेहतर नौकरी क्या, इससे भी हाथ धो बैठोगे। तो इसी तरह से परिवार के जो सदस्य हैं, तो वो मददगार हैं। मेरी छुट्टियाँ बहुत अच्छी रही। मैं जहाँ भी जो जाता हूँ अच्छे अनुभव करता हूँ। मुझे जो भी चीज़ें आपके जीवन में है, क्या-क्या बेहतर रहा, वीकेंड अच्छा बीता या कल का दिन अच्छा बीता, क्यों कहते हैं मेडिटेशन में कि पूरे दिन को स्कैन करो अच्छा क्या हुआ? क्योंकि हमारी स्कैनिंग बेसिकली सोते वक़्त या जब भी स्कैन करते हैं, तो बुरी ही चीज़ों को ढूँढते हैं कि मेरे साथ बुरा क्या हुआ? और फिर हम दूसरों को दोष देते हैं कि ये जो बुरा हुआ, ये सामने वाले की वज़ह से हुआ। और हम ये ब्लेम गेम जीवन भर चलता रहता है, तो ये कभी रुकने वाला नहीं है। इसीलिए सफल लोग इस लूप में नहीं पड़ते हैं, और बाकी लोगों को काम नहीं है तो वो सिर्फ ब्लेम गेम करते हैं। तो ये रोक के अब हमें कृतज्ञता का लूप चलाना है, सर्कल चलाना है। यानी हम पूरे दिन में जो भी अच्छा हुआ, उन चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करेंगे। और जब ये आदत हमारे दिमाग को पड़ जाती है, तो कितनी भी बुरी परिस्थिति होगी, आप वहाँ से भी अच्छी चीज़ें ढूँढ लेंगे और वही मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑथर का यही कहना है कि जब आपकी कृतज्ञता एक चुंबकीय चीज़ है, यानी एक मैग्नेटिक पावर है। जो व्यक्ति शुक्रगुज़ार होता है, अच्छी चीज़ें अपने आप उससे आके चिपक जाती हैं, वो पीछे नहीं भागता किसी चीज़ के। तो आपको चीज़ों के पीछे भागने से अच्छा अपनी मैग्नेटिक पावर को और इंक्रीज़ कीजिए, और वो कब होगी, जितने ज़्यादा आप शुक्रगुज़ार और खुश होंगे। देखा होगा ना, कोई व्यक्ति खुश रहता है तो उसको ज़्यादा चिंता नहीं होती, सब कुछ उसका अपने आप हो जाता है। हेल्प चाहिए होती है तो लोग आके हेल्प कर देते हैं, पैसों से हेल्प हो जाती है, रिश्तों में हेल्प हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति कंप्लेनें करता है ना, उसके पास के रिश्ते भी उससे दुखी हो जाते हैं, और क्या कहते हैं, इसका तो कितना भी कर लो, इसको कमी ढूँढनी ही है। तो वो हम सब पे अप्लाई होती है ये बात। अगर हम भी कमियाँ ढूँढेंगे तो पास कोई नहीं रहना चाहेगा, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो पैसे हों। हर व्यक्ति, हर वस्तु तारीफ़ माँगती है। वो तारीफ़ करना ही, एप्रिशिएट करना ही कृतज्ञता है। तो जिसकी आप तारीफ़ करेंगे, समझिए वो चीज़ आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगी। तो अपनी मैग्नेटिक पावर को बढ़ाइए, और जो जितना
जिसकी मैग्नेटिक पावर अधिक है उतनी ही समृद्धि को आकर्षित करता है। यानी समृद्धि का मतलब सिर्फ पैसे नहीं है। क्या पता किसी को ज्ञान में समृद्धि चाहिए, किसी को पैसों में समृद्धि चाहिए, किसी को अपने करियर में समृद्धि चाहिए। तो समृद्धि इन द सेंस अबंडेंस, प्रचुरता, भरपूरता, और वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। तो जितनी आपकी चुंबकीय पावर बढ़ती जाएगी वो समृद्धि बढ़ती जाएगी, वो आकर्षित करेंगे, न कि आप मेहनत करेंगे। और यही सृष्टि का नियम है। यानी जो सृष्टि के नियम है, ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है, ये सब पे एक समान लागू होते हैं। चाहे आप बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे इंडिया से बाहर हो, या आप किसी भी धर्म से हो, यहाँ किसी चीज का कोई लेना देना नहीं है। सबके ऊपर एक समान ये नियम लागू होता है। तो इसीलिए अपनी मैग्नेटिक पावर को बढ़ाने में फोकस कीजिए। और इसी तरह से जैसे हम सबने ये कहावतें सुनी है कि जो भी जाता है लौट के आता है, यानी गोज अराउंड एंड कम्स अराउंड। यानी जो चीज आप देंगे वही लौट के आएगी। इसे कहते हैं जीवन का सर्कल, और ये सर्कल जीवन भर चलता रहेगा। और देते वक्त हम क्या देते हैं? किसी को कंप्लेने देते हैं, किसी की बुराइयां करते हैं, और जब वो लौट के आती है तो हम कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो बिना दिए वापस कुछ भी नहीं आता है। तो यहाँ जो भी लोगों का ये रहता है ना कि मेरा जीवन बहुत खराब है, सामने वाले व्यक्ति ने मुझे हर्ट कर दिया, उसने मेरे साथ धोखा किया, उसने मेरे पैसे ले लिए, तो वो सारा आपके विचारों का किया धरा है। आपने जो भेजा था वही लौट के आया है। तो जो भी आज यहाँ तक आए हैं या इस वीडियो को देखेंगे, तो आज से देना चेक कीजिए। और आज आप इस बुक को चालू करेंगे तो आज से ही कुछ नहीं बदलने वाला है। पिछला जो किया था वो आज मिल रहा है, आज जो करेंगे आगे फ्यूचर में मिलेगा। तो जो पिछला हो चुका उसको छोड़ दीजिए, आज से अपने सर्कल को चेंज कीजिए। यानी व्हाइट बॉल फेंकेंगे तो व्हाइट आएगी, ब्लैक फेंकेंगे तो ब्लैक आएगी। फेंकते वक्त तो हम चेक करते नहीं है, और जब वो लौट के आती है तो पूरा फोकस होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो याद रखिएगा, आपके जीवन में आपकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। जो कुछ भी आपके जीवन में है ना, यहाँ तक कि अगर आप बाजार भी जाते हैं, कहीं सफर भी करते हैं, सिर्फ आपकी निगाहें उस व्यक्ति पे पड़ती हैं, आप जानते नहीं है, वो भी आपने डिसाइड किया हुआ है। बिना आपकी मर्जी के कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये जो कहावतें हमने सुनी है कि जो देते हैं वही पाते हैं, या जो बोते हैं वही काटते हैं, ये सब कुछ हमने सुना है ना। तो अगर मान लीजिए किसी ने करेले बोए हैं और नीम बोए हैं, बोते वक्त तो ध्यान दिया नहीं, और जब सामने वाले के सेब उगाए तो हम देख के रोते हैं कि उसके तो सेब उगाए, तो गलती किसकी थी? इसीलिए कहा जाता है कि देते वक्त चेक कीजिए कि आप क्या दे रहे हैं। अब पैसों में दिक्कत आती है, किसी की पेमेंट करनी होती है तो कितना हाथ टाइट होता है, बिल पे करना होता है, चिक चिक होती है, तो आप क्या दे रहे हैं? फिर वो पैसे आएंगे आपके पास लौट के? इसी तरह रिश्तों में, कई रिश्ते इतने अच्छे होते हैं, इतना काम करते हैं हमारे लिए, जी जान लगा देते हैं, लेकिन कभी हमने कद्र की है? हम वहां भी बुराइयां ढूंढ लेते हैं, और आगे जाते हैं तो आगे बॉस बुराई कर देता है। फिर हम कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बॉस मेरे पीछे क्यों पड़ा? क्योंकि आप क्या करके आए हैं। और ये याद रखिएगा, जिस व्यक्ति के साथ करेंगे जरूरी नहीं है कि वहीं से लौट के आएगा। मे भी आप घर में किचकिच करते बाहर के रिश्ते खराब होंगे, और बाहर किसी के साथ कर रहे हैं तो घर में खराब होंगे। यानी जिसको जो दे रहे हैं वहीं से लौट के जरूरी नहीं है आएगा, लेकिन आएगा जरूर। वो टाइम कब होगा वो ऊपर वाला डिसाइड करता है, लेकिन जो आप देते हैं उसके सिवाय कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आता है। ये प्रकृति आपके हिसाब से काम कर रही है। तो बहुत अच्छी बात है कि सारा कंट्रोल आपके हाथ में है, लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं है, तो अवेयर होना है। तो यहाँ पर ये बताता है वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने भी ये एक वैज्ञानिक चीजें जो खोजी थी, और एक लॉ खोजा था जिसे साइंस उस पर टिकी हुई है, वो बहुत ही पॉपुलर है। तो वो भी यही वर्णन करता है, उन्होंने भी यही कहा है कि जो आप देते हैं वही लौट के आता है। और जो वैज्ञानिक खोजे हैं न्यूटन की, तो उनमें ये मूलभूत यानी बेसिक चीजें यही है कि हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। यानी जो आप देंगे वही घूम के आएगा। तो इसीलिए ब्लेम गेम बंद कीजिए, और जहां भी लाइफ में चैलेंज आ रहा है, आज देखिए कि आप क्या दे रहे हैं। जो देंगे वो लौट के आएगा, और जिस भाव से देंगे। अभी कई लोग दान करते, बहुत पैसे देते, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? ऊपर वाला अंदर के हिसाब से काम करता है, क्योंकि एक अंश आपके अंदर भी तो बैठा है ना, उसी से तो कनेक्शन जुड़ता है। और जो अंदर अगर आपको खुशी नहीं है, मान लीजिए किसी ने कोई काम बोला, जैसा कि मैं अपना बताऊं, मान लीजिए मेरे को किसी ने कोई काम बोला और मेरा मन नहीं होता था, लेकिन मैं हाँ बोल देती थी कि नहीं मुझे अच्छा बनना है, वो हाँ बोलती थी, उस काम को करती थी, और अंदर चिक चिक चलती थी, तो वो काम का रिजल्ट अच्छा नहीं आता था। सामने वाला कोई ना कोई नुक्स निकाल देता था, और फिर मुझे और गुस्सा आता था कि एक तो मेरा मन नहीं था, मैंने किया। अब मुझे समझ में आता है कि अंदर क्या चल रहा वो किसी को नहीं दिख रहा, लेकिन अगर अंदर ठीक नहीं है तो इससे अच्छा पहले ही मना कर दीजिए। अगर कर ही रहे तो उसको अच्छे से कीजिए। यानी जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे रिश्ते हो, अगर परिवार के साथ बैठे तो उस टाइम बाकी कुछ नहीं होना चाहिए, अगर जॉब पे है उस टाइम बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। तो जहां बैठे हैं प्रेजेंट रहिए, और जो भी कर रहे हैं उसको इस तरह से कीजिए कि ये लौट के आए तो पछताना ना पड़े। देना ठीक कर देंगे तो आना अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो आप दे रहे हैं वही घूम के आएगा। सर्कल आपने चलाया, ये पूरा संसार एक सर्कल, एक चक्र के रूप में घूम रहा है। तो इस
चक्र को चलाइए, देख के सोच के समझिए कि जो मैं दे रही हूँ वही लौट के आएगा, चाहे वो पैसे हो, चाहे आपकी भावनाएं हो, चाहे तारीफ हो। अभी लोग इतना थैंक यू बोलते हैं, दिन भर में कितना थैंक यू निकलता होगा मेरा, कितने सारे मैसेजेस आते हैं वहां थैंक यू, व्हाट्सएप पे आते हैं वहां थैंक यू, दिन भर में कितना थैंक यू बोलते हैं। तो ये क्या हो रहा है, सभी लोग थैंक यू बोल रहे हैं, यानी मैं जो दे रही हूँ वही घूम घूम के आ रहा है। तो बिना दिए वापस कुछ भी नहीं आता है। तो अगर आपको अच्छा नहीं आ रहा है तो चेकिंग आपको करनी है कि कहाँ आप खराब दे रहे हैं, और वहां ठीक कर लेते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी कहा जाता है कि मैजिक, इसी को कहा जाता है मैजिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं, तो यह इस प्रकार होता है। धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, यानी कि आप पाते हैं और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। यहाँ देखिए न्यूटन ने भी यही बताया है कि जो ये कृतज्ञता का विचार है ये भी न्यूटन के नियम पर भी लागू होता है, यानी धन्यवाद देने की क्रिया हमेशा विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है पाने की। तो अगर आप कुछ देते हैं तो आपने एक सर्कल चला दिया, जैसा मैंने बोला एक क्रिया कर दी, यानी कोई भी एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन जरूर होता है। तो अगर आपने किसी को धन्यवाद दिया है तो आपने एक सर्कल चला दिया, अब इस आपने रिएक्ट कर दिया, अब उसका एक्शन का रिएक्शन क्या होगा कि वो आपके पास घूम के आएगा। और थैंक यू का मतलब क्या होता है कि हमारा किसी ने कोई काम किया है या हमें कुछ दिया है, यानी मेरा कुछ फायदा ही हुआ है तो मैंने बोला थैंक यू। अभी एक बार बोला थैंक यू, सर्कल चलाया, अगली बार ये और इतनी सारी चीजें लेके आएगा कि मैं और ज्यादा थैंक यू बोलूंगी, यानी वो मल्टीप्लाई होगा। और थैंक यू मैं कब बोलूंगी, जब मेरा कोई काम बनेगा। ये इतना सिंपल है कि बिल्कुल आसान है। यानी अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो वो घूम के आएगी, अभी आपने किसी की बुराई की, वो एक साथ 4 बुराइयां लेके आएगी। अब अगली बार आपके अंदर भी बुराइयां निकलेंगी और ऐसे लोग भी मिलेंगे कि आपसे उलझेंगे और आप उनकी बुराइयां करेंगे। और इतना ही सिंपल है कि किसी की तारीफ करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, तो थैंक यू बोला यानी आपका कोई काम बना, आपको कुछ मिला तभी आपने थैंक यू बोला। धन्यवाद तभी तो हम आभार व्यक्त करते हैं कि मेरा कुछ बन गया काम, या किसी से मैंने कोई चीज ली, या कुछ भी किसी ने मुझे दिया, तब मैंने थैंक यू बोला। अब थैंक यू बोला तो सर्कल चलाए, अब वो इतने सारे थैंक यू लेके आएगा, या तो मुझे इतनी सारी चीजें मिलेंगी या ऐसे लोग मिलेंगे जो मेरा काम करेंगे, यानी और थैंक यू मैं बोलूंगी, और वो 1 का 4 होगा, 4 का 16 होगा, इस तरह से मल्टीप्लाई होता जाएगा। यही है जीवन, कि अगर चीजों को बढ़ाना है तो थैंक यू और आभार व्यक्त कीजिए। और अपने जीवन में जब आप इस तरह से इस आदत को ले आते हैं, तो जब आप देखेंगे कि जो ये कृतज्ञता है, आभार व्यक्त करने की प्रतिक्रिया है, ये आपकी हैबिट बन जाएगी। और जो आपकी हैबिट बन जाएगी, हर चीज में जब ये बिना सोचे समझे सांस सांस में उतर जाएगा। आपको सोच, अभी तो स्टार्ट करेंगे सोच सोच के बोलना पड़ता है, जैसे गाड़ी चलाना सीखते हैं तो स्टार्टिंग में सोचते हैं ना कि ध्यान कहाँ है स्टेयरिंग पे, उस टाइम तो कोई बोलता है तो भी कहते हैं चुप हो जाओ, क्योंकि अवेयर है। लेकिन जब उसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर हम म्यूजिक लगा के या बातें करते हुए भी करते हैं। तो इसीलिए अभी हम ढूंढते हैं शुरू शुरू में कि किस बात के लिए थैंक यू बोले। और जब आप उसको बोलना शुरू करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अनकॉन्शियसली, यानी बिना सोचे समझे आपके मुंह से ये शब्द निकलने लगेगा। तो यानी दिन भर में आप इतने सर्कल चलाएंगे थैंक यू के कि आपको भी नहीं पता होगा। और जब वो घूम के आएंगे तो क्या होगा, और भी ज्यादा आपके पास मौके होंगे कि आप थैंक यू बोले। तो यहाँ पर यही ऑथर ने कहा है कि आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। यानी सिर्फ थैंक यू बोलने से नहीं होगा। बोलने को तो अब तक हमने बोला था, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने, हमारे पेरेंट्स ने सिखाया था कि कोई कुछ करता है तो थैंक यू बोलिए, धन्यवाद बोलिए, लेकिन हम फील करके नहीं बोलते थे। थैंक यू बोलना भी एक कला है। तो इस बुक में बहुत डिटेल में बताया गया है कि कब कब थैंक यू बोलना है और कैसे कैसे थैंक यू बोलना है। और इस एक थैंक यू शब्द से आप अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं, लाइफ के हर एरिया को समृद्धि से भर सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा चैलेंज क्यों ना चल रहा हो। तो ये थैंक यू शब्द इतना पावरफुल है। और हमें क्या सिखाया जाता है, मूवीज में क्या दिखाया जाता है कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। इसीलिए अवेयर रहिए कि कहाँ किस बात को फिट करना है, कहाँ लेना है, क्या नहीं लेना है। हर किसी की बातों को नहीं मानना है। मेरा मानना है सुनिए सबकी, और एक बार कोई कहता है तो एक बार करने में बुराई नहीं है। एक बार करने के बाद आपका अनुभव बताएगा कि वो चीज सही है या गलत है। तो इसीलिए एक बार करके देखिए।
कहा जाता है ना, मम्मी भी बचपन में कहती थी, बच्चे कहते कि ये सब्जी नहीं खानी, वो नहीं खानी, तो मम्मी कहती है चख के तो देख लो, तो वो चख के देखना चाहिए। अगर टेस्ट है तो फिर उसको कंटिन्यू कीजिए, अगर टेस्ट नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिए। तो लेकिन अगर एक बार भी नहीं किया तो फिर एक दिन कहीं पछताना ना पड़े कि काश मैंने कर लिया होता। तो ये शब्द न दोहराना पड़े, इसीलिए एक बार किसी चीज को कीजिए, ताकि आपको पता तो चले कि वो सही है या गलत है। अगर सही हुआ तो कामयाब हो जाएंगे, अगर गलत हुआ तो एक अनुभव आ जाएगा, अगली बार आप किसी को बोल सकेंगे कि ये मत करो, ये अच्छा नहीं है। तो जब भी कुछ सीखते हैं, हार कभी नहीं होती, फेलियर जैसा कोई शब्द नहीं होता। अगर आप वो जो चाहते थे वो नहीं भी मिला, तो आपने ये सीख लिया कि एक ये रास्ता है जहां नहीं चलना है। तो इसीलिए दोनों तरफ आपकी ही जीत है, और जो आप देंगे वो मिलेगा, हमेशा याद रखिए। तो इसीलिए न्यूटन जो एक महान वैज्ञानिक है, तो उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि कृतज्ञता ही पाने की प्रतिक्रिया है। यानी कुछ पाना चाहते हैं तो सिंपल सा लॉ है कि पहले देना पड़ेगा, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे हेल्थ हो। पहले देंगे तब लौट के आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले मुझे मिल जाए, अभी पैसों को चैलेंज आता है, लोग कहते आएंगे तब मैं दूंगा, तो न नौ मन तेल होगा, न राधा न चीरी। तो इसीलिए, क्योंकि जरूरत आपको है, और प्रकृति के नियमों के हिसाब से जो व्यक्ति चलता है उसको कभी कोई कमी नहीं रहती। लेकिन जो अपने गीत बनाता है तो खुद ही गाएगा, तो उसका कोई इलाज नहीं है। पहले देना होगा फिर आएगा। जब हम धरती में एक बीज बोते हैं, कितने सारे फल होते हैं उससे, और वो भी हर साल फल आते हैं, एक बार हमने मेहनत की होती है। तो प्रकृति का काम है मल्टीप्लाई करना, लेकिन एक की शुरुआत आपको करनी होगी। तो पहले देना शुरू कीजिए, घूम के अपने आप मल्टीप्लाई होके आएगा, क्योंकि काम ही उसका यही है कि अबंडेंस में भर भर के देना, वहां कमी नहीं है, कमी हमारी सोच में है। तो देखते के टाइम, यानी किसी को थैंक यू बोलना है तो भी हम मुंह बंद कर लेते हैं, क्योंकि बुराइयां करने में तो होलसेल में हमारा टेप रिकॉर्डर चालू होता तो रुकते नहीं है। लेकिन तारीफ करनी होती है, अगर मान लीजिए किसी फ्रेंड की कि उसने बहुत अच्छा काम किया, या उसका कुछ अच्छा ही दिख रहा है, तो हम हमारे मुंह से निकलता नहीं है, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना अच्छा बोलने की। बुराइयां तो कितना भी करवा लो, एक बार शुरू होंगे तो चुप नहीं होंगे। तो हम अब ये चीजें, ये पैटर्न बदलना होगा कि हम दे क्या रहे हैं। इसी तरह से रिश्तों में यही हाल है, तारीफ तो हम किसी चीज की करते ही नहीं है, अप्रिशिएट तो करते ही नहीं है, इसीलिए पूरे जीवन का ये हाल है। तो हर चीज तारीफ मांगती है, कृतज्ञता मांगती है, आभार व्यक्त कीजिए। पैसों में है तो पैसों में, रिश्तों में, सेहत में अगर कुछ खराब है तो खराब क्यों है, क्योंकि आपने केयर नहीं की। अभी जितनी भी आज बीमारियां चली हुई हैं, क्या बचपन में पैदा हुए थे उन बीमारियों के साथ हुए थे? नर्स ने बोला था आपकी मम्मी को कि लो शुगर पेशेंट आपका बेटा हुआ है या आपकी बेटी हुई है? वो सारा यहीं आके तो हमने किया ना इंक्लूड। तो जब हम बुरा ला सकते हैं तो हम अच्छा भी ला सकते हैं। क्योंकि वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हेल्थ मिली थी आपने उसका ग्रेटिट्यूड नहीं किया। क्योंकि हमारी आदत है कि अपनी चीजों को छोड़ के हमारा तो सारा ध्यान बाहर रहता है कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। कल भी मेरे पास मैसेज आया है कि आप ये चीजें फ्री में सिखाते हैं, लोग इसके पैसे क्यों लेते हैं? तो ये क्या है, फोकस हमारा कहाँ है? बाहर। अभी अपने जीवन में कोई कर रहा है, किसी को पैसे चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, तो उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए, हमें हमारे जीवन से मतलब होना चाहिए। मेरा जीवन है, मैं क्या करती हूँ ये मैं डिसाइड करूंगी बाकी। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, और यही हमारे जीवन में रोड़े अटकाता है। आप अपने जीवन का, अगर यहाँ इस क्लास में जितने लोग बैठे हैं, अभी हम 87 लोग बैठे हैं, अगर 87 लोग अपने अपने जीवन का जिम्मा ले ले तो सोचिए कितने घरों का सुधार हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या, अपना छोड़ के हम सबका जिम्मा लेंगे, तो जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। आपके जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप आए थे तो भी कोई साथ नहीं आया था, और जाएंगे तो भी कोई साथ नहीं जाएगा। तो बीच में फिर क्यों इतना साथ में उलझे हुए हैं? यहाँ एक जर्नी की, एक यात्रा करने आए, यात्रा करते हैं तो हम चिपकते नहीं है। कहीं जाते हैं वेकेशन में, बहुत सारे लोग मिलते हैं रास्ते में, हम बहुत उस जर्नी को एंजॉय करते हैं, समय कट जाता है, लेकिन उनके आते वक्त हम रोते नहीं कि मेरे घर चलो, या हम आपके घर जाएंगे, या इतना इमोशनली अटैच हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ये जीवन भी यात्रा है, यहाँ हम इन रिश्तों में उलझ के अपने लाइफ पर्पस को भूल के और सारा फोकस दूसरों पे रखते हैं। और एक एक का पल है वो बहुत कीमती है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि एक्सपायरी डेट कब की है। अब वो चाहे अगले पल भी हो जाए या एक महीने बाद भी हो जाए, तो एक एक पल बहुत कीमती। इस समय को बाहर के लोगों में जाया मत कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, क्या करने आए थे अपना फोकस कीजिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने में समय लगाइए, अपने आप लोग आपको फॉलो करेंगे। अरे जितना दूसरों को देख के भागेंगे, जीवन बीत जाएगा, कोई पूछेगा भी नहीं। तो इसीलिए अपनी देने की प्रतिक्रिया को शुरू कीजिए कि आप क्या दे रहे हैं, चाहे दूसरों के बारे में बोल रहे हो, चाहे अपने बारे में बोल रहे हो, वही मल्टीप्लाई हो जाएगा। यह आगे बताया है कि कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा, यानी कृतज्ञता एक उस धागे की तरह होती है। जब हमारे पास धागा होता है ना, आपने देखा होगा कि जब एक पतंग को आप उड़ाने से पहले उसमें धागा बांधा जाता है,
तो वो कृतज्ञता एक वो स्वर्ण धागा, यानी धागे तो सिंपल धागे, उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन सोने का धागा अगर कहीं पड़ा हो तो उसकी बहुत कीमत है। तो वो कृतज्ञता वही स्वर्णिम धागा है कि आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए आपको इस सोने के धागे को पकड़ना होगा, और जब कृतज्ञता करेंगे तो आपकी पतंग अपने आप आसमान को छुएगी। तो इसीलिए कृतज्ञता को एक धागे की तरह पकड़ के रखना है कि आप कभी भी कंप्लेन नहीं करेंगे। हर अच्छी चीजों की अप्रिशिएट करेंगे, कुछ भी अच्छा दिखता है तारीफें शुरू कीजिए, हर व्यक्ति को धन्यवाद और आभार दीजिए, क्योंकि बिना बाहर के आप कुछ भी नहीं है। अगर अकेले अस्तित्व में मुझे बोल दिया जाए कि सब कुछ अपना खुद करो, आज से तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा कोई भी, तो क्या अकेले मैं खेती करके उसी अनाज को उगा के खुद बना के खुद खा सकती हूँ? और इतनी सारी चीजें मैं यूज करती हूँ, क्या मुझे सारी बनानी आती है? एक दिन के लिए भी बोल दिया जाए ना तो हमारा जीवन दुभर हो जाएगा। लेकिन वो जो अभी आया था हमारा लॉकडाउन का टाइम, वो यही सिखाने आया था कि सुधर जाइए, क्योंकि हमने बहुत कंप्लेनें की हैं। लेकिन उस वक़्त क्या हुआ था, इंसान इंसान से डरता था। तो वो समय फिर आने में टाइम नहीं लगेगा जब हम नासुकरे होते हैं ना, हर टाइम कंप्लेनें करते हैं, ये उन्हीं चीज़ों का नतीजा था। तो ये प्रकृति हमें ये सब करके सिखाना चाहती है कि ट्रैक पे आ जाओ, लेकिन हम कुछ देर के लिए आते हैं, फिर से वहीं ट्रैक से बाहर हो जाते हैं। तो इसीलिए इस कृतज्ञता को पकड़ के रखिए। ये कहाँ तक पढ़ा था पलछिन? यहाँ से स्टार्ट करना है। हाँ, चलो तो करो यहाँ से स्टार्ट। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है, उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रखेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओत्ज़ु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं, तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। यहाँ देखिए, जो ये कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा अगर आप पकड़ लेते हैं, तो यहाँ बताया गया है कि जितने भी उम, कृतज्ञता यानी जितनी हमारी सभ्यता आ रही है, संस्कृति, यानी ऐसा नहीं है कि आज कोई नई चीज है, ये हजारों हजार साल पहले से थी। मानव जाति की जो शुरुआत हुई थी, वहां पर जो शिलालेख मिलते हैं, वहां पर भी बताया गया है कि कृतज्ञता की शक्ति है। यानी ऐसा नहीं है कि आज कोई नई चीज ये स्टार्ट हुई है, ये बहुत पहले से है, सदियों सालों से है। तो यहाँ पर जब भी हम अपने पास्ट में जाते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहां पर हमारी सभ्यता की हर एक चीज वहां मिलती है, और वहां पर हर धर्म जितने भी हैं, ईसाई धर्म, इस्लाम, बुद्ध, सिख, हर धर्म में, इन धर्मों में सभ्यता मूल है। यानी आप उठा के देखिए अपने धर्म ग्रंथों को, क्योंकि ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है, ये भगवान का नियम है, प्रकृति का नियम है। तो यहाँ धर्म, जैसा कि पहले ही बोला गया है, सबके लिए समान है। तो कोई किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, ये मैटर नहीं करता। हर किसी के धर्म में सिखाया जाता है कि आप कृतज्ञ रहिए। जैसे कि यहाँ मोहम्मद ने कहा था कि आपकी जो समृद्धि है, असीम समृद्धि है, कृतज्ञता उसकी सबसे अच्छी गारंटी है कि आप जीवन भर समृद्ध रहेंगे। इतनी गारंटी तो कोई डॉक्टर भी इतने पैसे लेने के बाद नहीं देता कि जीवन में बचा लूंगा, लेकिन यहाँ आपको गारंटी दी जा रही है कि अगर आप समृद्ध पाना चाहते हैं, समृद्धि इन द सेंस, अगर आप नॉलेज ज्यादा लेना चाहते हैं और शुक्रगुजार हैं तो वो नॉलेज मिलेगी। अगर आप पैसे पाना चाहते हैं, अगर आप शुक्रगुजार हैं तो पैसे मिलेंगे। रिश्ते अच्छे नहीं है, उनको अच्छा करना चाहते हैं तो शुक्रगुजार होंगे तो वो और अच्छे हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि समृद्धि चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, सबकी अपने-अपने जीवन में एक गोल होता है कि मुझे इस जगह समृद्ध होना है। तो वो सारी समृद्धि की गारंटी क्या है? कृतज्ञता। तो सोचिए कि गारंटी तो किसी चीज़ की भी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ आपको गारंटी मिल रही है, तो कितना पावरफुल वर्ड है, कितना पावरफुल वर्ड है। तो इस शब्द की पावर को, इस शक्ति को समझिए। तो यहाँ कुरान में भी लिखा गया है, महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी को कुछ कोई भी कारण नहीं है। यानी आपके पास 2 ही चीज़ें हैं कि कृतज्ञ रहिए और खुश रहिए। और जब 2 काम शुरू कर देते हैं, तो जो लोग बोलते हैं ना कि बाहर मेहनत करना, ऐसा करना, वैसा करना, कुछ नहीं करना होता। मुझे तो समझ नहीं आता कि कुछ किया, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ़ आभार व्यक्त किया, चाहे वो घर वाले थे, चाहे बाहर वाले, और स्टार्टिंग घर से कीजिएगा, क्योंकि हम घर वालों को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब वो आपका साथ देते हैं, तभी आप किसी लायक बनते हैं। लेकिन हम बाहर वालों को तो फिर भी बोल देते हैं, घर वालों के लिए हमारे मुँह से एक शब्द भी नहीं निकलता। तो सबसे पहले घर से शुरुआत कीजिए, या तो पैसों के मामले में हेल्प करना हो,
क्योंकि मैंने देखा है लोगों के पास थोड़े से भी पैसे हो जाते हैं तो घर वालों के लिए तो अंदर इतना जलन, इतनी ईर्ष्या होती है, लेकिन बाहर लंगर लग रहे होते हैं, बाहर दान चल रहा होता है, वो कोई काम नहीं आने वाला है। सबसे पहले अपने घर से शुरुआत कीजिए किसी भी चीज की। तो जब आप कृतज्ञता करते हैं तो अपने घर वालों के साथ कीजिए, इसके अलावा कोई चारा है ही नहीं। क्योंकि कंप्लेने करते जाएंगे, जीवन बद से बदतर हो जाएगा। अगर चाहते हैं कि इसी तरह जीवन बिताना है, तो इतना यहाँ तक आने के बाद भी अगर कोई कंप्लेन करेगा तो इसका मतलब उसने कुछ नहीं सीखा। यहाँ पे लाओ त्सु भी यही कहते हैं, जो चाइनीज फिलोसोफर हैं, उनका भी यही कहना है कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में खुश रहते हैं, हालात क्या है मैटर नहीं करता, अभी आप क्या कर रहे हैं मैटर नहीं करता, तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कल किसी ने पेमेंट की थी और उनको इतने अभी चैलेंज चल रहे हैं, जब वो पिछले कोर्स में आए थे तो उनके पास पैसे नहीं थे, और उसके बाद अब भी उन्होंने दोबारा कोर्स लिया और उन्होंने एक्स्ट्रा 250 रुपीज मुझे पे किए हैं। और मैंने उनको बोला कि आपके मनी का अभी चैलेंज चल रहा है तो आपने क्यों किए। तो उनकी जो सोच है कि मेरे पास है नहीं लेकिन देने का मन बहुत था, और एक्स्ट्रा में इतना चैलेंज होने के बावजूद भी उन्होंने जो ये एक्स्ट्रा दिए हैं, तो ये अब तक की मेरी सबसे बेस्ट गिफ्ट है। अब यहाँ से क्या हुआ, उनकी सोच देखिए। काम कहाँ से होता है, दिल से और दिमाग से। होते हुए तो सब दे दे, जब जब आपके पास कुछ नहीं होता है, जब आप देते हैं तो वो चीज डिफरेंट होती है। तो यहाँ से क्या साबित होता है कि वो बिलेनियर मिलेनियर बनने के लायक है। यानी देना इन द सेंस, भाव देखिए, और है नहीं है उसके बाद देने का भाव है, तो वो तो कृतज्ञता झक मार के अपने पास आएगी, वो समृद्धि अपने पास आएगी। तो ये जो लाओत्से की लाइन है ये बिल्कुल सही होती है कि वर्तमान परिस्थितियों में जो खुश रहता है पूरा संसार उसके कदमों में बिछ जाता है। लेकिन अगर दिमाग चलता है तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये चीज मैंने भी की थी। आज सबको लगता है कि इस तरह से कैसे लाखों रुपए आ रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं आ रहे। पीछे मैंने भी ये सब किया हुआ है, हाथ में कुछ नहीं होता था लेकिन तो भी मैं देती थी, क्योंकि मेरा देने का भाव था। तो वो दिया है ना, सर्कल मैंने देने का चलाया था, तो वो आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है। सबको अनोखा लग रहा है, बट मुझे तो पता बीज मैंने बोए थे, ध्यान से बोए थे। तो इसीलिए देते वक्त रिग्रेट मत कीजिए, क्योंकि आप देने वाले हैं। इसी बात को लेकर खुश हो जाइए कि ऊपर वाले ने आपको देने वालों की लाइन में खड़ा किया है। तो दे रहे हैं, तो देना है। माइक म्यूट रखिए प्लीज। अभी करेंगे कल। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है। और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मासाई और जूलू तक, अमेरिकी नवाजों शॉनी और चेरिको से काफी, एस्किमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें। अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें। अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है, तो दोष आपका ही है। यहाँ देखिए, इतने सारे लोगों ने बताया है, कृष्ण ने भी कहा है कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। यानी किसी भी भगवान ने, किसी भी धर्म ग्रंथ में ने ये नहीं लिखा है कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो दीजिए। वो हमेशा हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि भगवान भावना के भूखे हैं, यानी उनको इमोशन चाहिए। लेकिन वो क्या है, बाकी सब कुछ तो हम कर देते हैं लेकिन इमोशन नहीं निकलते। घंटी भी बज रही है, दिया भी जल रहा है, खूब हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, खूब चौपाइया पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिमाग कहाँ चल रहा है, बाहर किचन में खाना तो नहीं चल गया, ऑफिस के लिए देर तो नहीं हो रही, बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल गए कि नहीं गए, और आप घंटी बजाए जा रहे हैं। तो वो घंटी क्या है, वो किसी ने साधन बनाया था कि एक्स्ट्रा फीलिंग निकलेगी। पूजा करते हो, पूजा इन द सेंस आप भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, उस टाइम कुछ नहीं होना चाहिए लाइफ में। मैं क्या कहती हूँ, जहां बैठे हो अगर पूजा कर रहे हैं तो उस टाइम आपका दूसरा थर्ड पर्सन वहां होना नहीं चाहिए, आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल वहीं अवेयर होंगे कि जो कर रहे हैं उसी में 100% है। उस टाइम आपके और उस प्रभु के बीच कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन कितने लोग होते हैं, एक क्या, पूरी सारा दिन का स्कैनिंग तो उसी टाइम चलती है। और ये जो घंटियां बजाना, ये क्या है, ये चीजें साधन बनाई थी किसी ने कि भावना और जागृत होगी, कि हम भोग लगाएंगे, घंटी बजाएंगे, दिया जलाएंगे, इस तरह की चीजें करेंगे तो भावना और जागृत होगी। लेकिन क्या हो गया, भावना तो निकल गई, बाकी सारी चीजें रह गई। तो अब सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वो फीलिंग नहीं आती है, और ये फीलिंग लाने के लिए साधन बनाए गए थे। अब हमें लगता है कि ये करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। अब सब कुछ हो रहा है लेकिन फीलिंग नहीं, तो बिना फीलिंग के कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो प्रभु भावना देखे, क्योंकि उनको उसी की भाषा समझ आती है।
तो जिस व्यक्ति से आपको कम्युनिकेट करना है उसकी लैंग्वेज को समझना होगा। तो ऊपर वाले से बात करने की लैंग्वेज है फीलिंग, वो तो आती नहीं है, बाकी हम सब कुछ कर देते हैं, इसीलिए हमारी बात तो वहां तक पहुंचती ही नहीं, तो वो सुनेगा कहाँ से। तो सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है कि मैं तो बहुत पूजा करती हूँ, पर मेरे साथ इतना होता है कि सारी किस्मत मेरी ही खराब है, सारे दुख मेरे ही पास है। तो दुख तो आपके पास होंगे ना, सही कर तो नहीं रहे हैं, बात तो पहुंचा नहीं रहे, ऊपर तक बात ही नहीं जा रही है, तो फिर आपका कुछ पूछ रहे हैं या बता रहे हैं तो सुना ही समझ में आ नहीं रहा है। अब आपको तमिल बोलते हैं और मैं लगी हूँ हिंदी बोलने, इंग्लिश बोलने, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो जब मेरी बात आप तक गई ही नहीं तो आप रिस्पॉन्स क्या करेंगे? और यही हमारे साथ होता है कि हम सही जगह पर सही काम नहीं करते। जहां हमें सुनना होता है वहां हमें बोलने की लगी होती है, और जहां बोलने को कहा जाता है वहां हमें डर लग रहा होता है। तो हमेशा देखिए जीवन में क्या सही समय पर सही बात कर पाते हैं? जो व्यक्ति समय के साथ चलता है, हालातों के साथ चलता है, वो कभी मार नहीं खाएगा, क्योंकि यही तो जीवन जीने की कला है। लेकिन हम अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं, अभी मेरा मन है मैं बोलूंगी, अभी मेरा मन है मैं चुप रहूंगी, तो अपने मन के हिसाब से करते हैं, तो खुद ही बोलिए, खुद ही सुनिए। और हालात कहते हैं बोलिए तो उस टाइम चुपिए मत, और जब कहा जाता है चुप रहिए तो वहां बोलिए मत। तो ये जिस दिन हमें समझ आ जाएगा तो हमारा जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। ईसा मसीह ने भी कहा है कि हर चमत्कार से पहले वो धन्यवाद देते थे। यानी देखिए, जिनको हम पूजते हैं उन्होंने भी इस धन्यवाद शब्द की इतनी महिमा गाई है, तो ये बहुत ही जीवन में इम्पोर्टेंट है। और जितने भी आप पास्ट में जाके देखेंगे, जो आदिवासी हैं, जो जातियां थी, परंपराएं थी, वो सभी इस बात को मानती हैं कि बिना शुक्रगुजार हुए कुछ नहीं होने वाला है। तो आगे ये टैक्यूमसेह ने भी ये कहा है कि जब भी आप वो सुबह उठते हैं तो उस रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन के लिए धन्यवाद दें कि आज आप जीवित हैं, आपकी सांसें चल रही, वरना रात को कितने लाखों लोग सोएंगे, सुबह उठे नहीं होंगे। आपको नहीं पता, न्यूज़पेपर उठा के देखिए। तो वो आज मिला है, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। अभी आपकी सांसें चल रही है, उसके लिए थैंक यू बोलिए। अगर आप दिन में जितनी बार आपके सामने भोजन आता है उसके लिए थैंक यू बोलिए। पता नहीं लाखों लोगों की मेहनत, जमीन से लेके आसमान तक लगा हुआ, पूरी कायनात लगी है उस खाने को, एक टाइम को खाने को बनाने के लिए। आपको क्या लगता है कि आपको लगा आप कमा के लाए और बीवी ने खाना बनाया? सिर्फ 2 लोग इन्वॉल्व है। स्टार्टिंग से जाके जब कोर में जाएंगे ना, तो नीचे धरती से शुरुआत हुई थी, उस मिट्टी से, उस पानी से, उस सूरज से। तो नीचे धरती से लेके आसमान तक सभी लोग बीच में लगे हुए थे, तब जाके एक वक्त का भोजन आपके प्लेट में आता है। उसके लिए थैंक यू बोलिए। और ये जो अगर अब भी इतना कुछ होने के बाद भी किसी को अगर धन्यवाद देने का कोई कारण नहीं नजर आता, तो दोष आपका है। अब भी अगर कोई कहेगा कि मैं क्या थैंक यू बोलूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर आप दोष आपका है, फिर जीवन में कभी कुछ आपको दिखेगा भी नहीं। इसीलिए इन चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। आपके जीवन में जो भी चल रहा है, हर पल शुक्रगुजार रहने के मौके ढूंढिए। और जब आप वो पारखी बन जाएंगे कि हर चीज में आपको शुक्राना नजर आएगा, तो फिर देखिए कि जीवन कितना खूबसूरत हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, ईसप, ब्लेक, इमर्सन, डिकेन्स, प्राउस्ट, डेकार्ट, लिंकन, यूंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां। एल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया, और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। यहाँ देखिए, ये बताया गया है कि जो भी इतिहास के मशहूर लोग थे, आज जिनको हम पढ़ते हैं, तो वो उन सबको ये चीजें पता थी और सभी शुक्रगुजार होते थे। चाहे वो आइंस्टाइन हो, चाहे लियोनार्डो दा विंची हो, प्लेटो हो, शेक्सपियर हो, सभी इस कृतज्ञता आभार शब्द की वजह से फेमस हुए हैं। तो यानी अब हमें क्या है, हमें हमारे घर के या रिश्तेदार भी नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतनी बुराइयां करते हैं, कौन पास आना चाहेगा, सब छोड़, सब कहते हैं कि ये तो रहने दो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम शुक्रगुजार नहीं होते हैं। और जिस दिन आप शुक्रगुजार होना शुरू हो जाएंगे, तो एक दिन इतिहास में हमारा भी नाम आ सकता है। यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताया गया है कि उन्होंने इतनी वैज्ञानिक खोजें की थी, जो कि आज हम उनका बहुत ही बेनिफिट उठा रहे हैं। हमारे बच्चे उसको साइंस में पढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें साइंटिस्ट उन्हीं की चीजों को बेस लेके आगे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि उन्होंने उन्होंने भी बताया है कि धन्यवाद शब्द में कितनी पावर है। यानी जो वो कुछ कर पा रहे थे, वो इसी शब्द के लिए धन्यवाद देते थे। और उन्होंने क्या कहा है,
कि जितने भी प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं उनमें से एक थे आइंस्टाइन, और उनका कहना है कि वो दिन में कम से कम 100 बार धन्यवाद देते थे। 100 से अधिक, यानी 100 से अधिक बार धन्यवाद देने से आइंस्टाइन को आज हम जानते हैं, जिनको कि मूर्ख कह के स्कूल से निकाला गया था। तो अभी सोचिए कि अगर हमें भी अपने जीवन में, या इवन सबके लिए नहीं, कम से कम अपने घर के लायक तो बन ही जाइए कि बच्चे आपको अपना रोल मॉडल माने। इतनी तरक्की तो कर ही लीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। तो इसीलिए 100 से अधिक बार धन्यवाद देना, क्या हम देते हैं? चेक कीजिए कितने लोग 100 से अधिक बार धन्यवाद देते हैं, और सिर्फ बोलने के लिए नहीं, दिल से। तो जिस दिन आप ये काम शुरू कर देंगे तो उस दिन आपका भी इतिहास में नाम आ जाएगा, क्योंकि प्रकृति का नियम सब पे लागू होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं आता? इतिहास में नाम कहाँ से आएगा? हमारा तो प्रेजेंट में ही नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम कंप्लेने करते हैं, हम कृतज्ञ या शुक्रगुजार नहीं होते हैं। हर हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी होके रखी है कि कोई कितना कुछ भी अच्छा कर ले, उसके लिए कमी निकालने में एकदम हमने मास्टरी कर रखी है, पीएचडी कर रखी है। तो इस पीएचडी को हटाइए और वहां कृतज्ञता की पीएचडी कीजिए। जब ये कर लेंगे तो फिर जैसे इतने इतिहास में ऐसे सफल लोगों का नाम आया, तो क्या पता हमारा नाम भी आ जाए। और ये मत सोचिएगा कि मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि किसी के पास कुछ नहीं था। जितने भी नाम बताए गए हैं, सबने जीरो से शुरुआत की थी। सिर्फ कुछ चीजें अपने सोचने के तरीके को बदला, आभार व्यक्त किया, अपने आप चीजें मिलती जाएंगी और अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए धन्यवाद देना भी एक कला है, और इस कला को ही हम आगे सीखेंगे। तो जैसा कि उन्होंने बताया है ऑथर ने, कि आइंस्टाइन भी 100 से ज्यादा बार दिन भर में थैंक यू बोलते थे, आभार व्यक्त करते थे, जो भी किसी का वो कुछ यूज करते थे। तो इसलिए हमें भी इस आदत को अपनाना है और हमें भी आभार व्यक्त करना है। आगे पढ़ेंगे। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य एल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले, और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल, आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। यहाँ पर देखिए, ये बताया गया है, ये ऑथर बता रहे हैं कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि इतने सारे रहस्य सिर्फ अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास ही क्यों थे, उन्हीं को ये चीजें क्यों समझ में आई, उन्होंने ही इतनी महानतम वैज्ञानिक खोजें किस तरह से की। तो यानी उन्होंने हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया था, इसीलिए उनकी समृद्धि, वो कृतज्ञ हो रहे थे तो समृद्धि अपने आप उनके पास आ रही थी। पैसों में भी आ रही थी, नेम भी था, फेम भी था, सब कुछ था। तो अगर जीवन में सब कुछ चाहिए तो शुक्रगुजार बनना होगा। और जब आइजैक न्यूटन से तो पूछा गया कि आप इतने सफल वैज्ञानिक हैं, आपने इतनी सारी खोजें कर ली, इसके पीछे क्या कारण है? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि मैं हर टाइम जितने भी लोगों ने मेरे जीवन में योगदान दिया है, मेरी खोज जो है वो बेस मैंने किसी और का लिया था, और मैं उनके लिए शुक्रगुजार हो रहा हूँ, आगे काम कर रहा हूँ। तो अभी जिस तरह से मैं आपको ये सिखा पा रही हूँ, तो मेरा ग्रेटिट्यूड जाता है मेरे सारे मेंटोर्स का, उन किताबों का, उन सारे ऑथर्स का, जिनकी वजह से मैंने ये सीखा और मैं डिलीवर कर पा रही हूँ। अब सबको लगता है मेरे अंदर ज्ञान है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं था, मैंने वहां से लिया, जीवन में उतारा, मेरे अनुभव क्या हुए वो जुड़ गए, बाकी बेस वहीं से है। तो ऐसा ही वो लोग भी करते थे, कहते हैं कि हम दूसरे की चीजों को सीख के और फिर हम ये अपनी इन्वेंशन कर रहे हैं। तो वो हर वक्त शुक्रगुजार रहते थे जिससे भी उन्होंने जो कुछ सीखा है, इसीलिए वो ऐसा काम कर पाए। तो वो पावर हमारे अंदर भी है कि हम भी जीवन में कुछ नया और डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें जिसका जो लेंगे उसके प्रति शुक्रगुजार होना है। लेकिन हम क्या करते हैं, उल्टा लिया किसी का, और ये मेरा, ये मैंने किया, ये मैंने किया, और जो ये मैं चलती रहती है, बाकी चीजों से आप दूर हो जाते हैं। आपने कुछ नहीं किया, बेस किसी और का रहता है, आप पैदा भी किसी और से हुए हैं, किसी और ने खिलाया पिलाया, किसी और ने बड़ा किया, किसी और ने पढ़ाया।
यानी आप जीवन में कुछ भी कर रहे हैं ना, पीछे बैक साइड बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। अकेले ऐसा कोई भी काम नहीं है जो सिर्फ आप कर सकते हैं। अकेला सिर्फ एक काम है, कृतज्ञता करना या बुराइयां करना, वो आप कर सकते हैं। बाकी उसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट, कृतज्ञता कर रहे हैं यानी आप शुक्रगुजार हो रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, तो ये आपकी सोच है, आप ही बोलेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये भी आपकी सोच है। वहां कोई आपको दबाव या जबरदस्ती नहीं है, आपके बदले दूसरा भी कोई नहीं कर सकता। यही एक काम है कि आप खुद करेंगे, बाकी सब कामों में बाकी लोग लगे हुए हैं। तो इसीलिए बैकग्राउंड में जो भी लोग होते हैं उनके प्रति शुक्रगुजार रहिए। और यहाँ पर यही बताया गया है कि जितने भी वैज्ञानिक थे, जितने भी दार्शनिक खोजी हुए हैं, जितने भी पैगंबर है, सबने कृतज्ञता की प्रैक्टिस की है। ये एक ऐसा नहीं है कि आज आपने बोला थैंक यू और आज बस आज तो बहुत खुश हैं, आज चैप्टर पढ़ा था तो थैंक यू कर दिया, कल से फिर वापस उसी ट्रैक पे आ गए। नहीं, इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि अच्छी चीजें या अच्छी किताबें, अच्छे लोग एक बार में समझ ही नहीं आते। जीवन भर उनका संग बनाना पड़ता है, तब जाके उनकी अच्छाइयाँ आपके जीवन में उतरेंगी। वरना देने वाले के पास तो बहुत कुछ है, लेकिन लेने वाले को भी तो जगह चाहिए ना, तो वो प्रैक्टिस से होगी वो चीजें, एक दिन में कुछ नहीं होता है। अभी ये मैं बुक कर रही हूँ, मेरे ख्याल से 6ठी या 7वीं बार है, और अभी भी मैं इस तरह से बैठी हूँ, मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। अगर मैं पिछला ज्ञान जरा सा भी ले आऊंगी तो ये कोई दरवाजा मेरे लिए नहीं खुलेगी। और अगर मैं ब्लैंक होके बैठी तो पता नहीं किस इस किताब की एक लाइन होगी कि सारा दिन जो मेरा कैसे बीतेगा, पूरा जीवन उस पर निर्भर करता है। तो इसीलिए ये हमेशा सारा दिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है कि जो भी कुछ कीजिए आपको थैंक यू बोलने के बहाने ढूंढने। अभी तो आपको दिमाग को काम पे लगाना है, क्योंकि हमारा दिमाग अभी गलत काम कर रहा था। तो जो भी कुछ आपको दिखे उसके लिए थैंक यू बोलिए। कोई वस्तु दिखती है उसको थैंक यू बोलिए। कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ करता है उसके लिए थैंक यू बोलिए। अभी ये चीजें छोड़ दीजिए कि ये तो आपका फर्ज था। औरतों का रहता है कि पैसे आ गए तो हस्बैंड को बोलते हैं ये तो आपका फर्ज था, ये तो आप ही करेंगे और कौन करेगा। अगर नहीं करे तो, और खाना प्लेट में आ रहा है तो इस रोब को झाड़ना छोड़िए कि खाना बनाना तो आपका काम है, आप नहीं बनाएंगी तो और कौन बनाएगा। तो इस चीज को छोड़िए, अगर वो ना भी बनाए तो फिर क्या करेंगे। तो इसीलिए जो कुछ भी मिल रहा है शुक्रगुजार रहिए। और जब आप इस तरह से होंगे तो फिर देखिए, सिर्फ घर में एक व्यक्ति किया उस खाने की तारीफें करने से आप पता नहीं क्या क्या अट्रैक्ट कर लेंगे। क्योंकि क्या दे रहे हैं, अच्छाइयाँ दे रहे हैं, किसी को खुशियाँ दे रहे हैं, तो वही तो घूम के आएंगी। फिर वो अच्छाइयाँ, वो खुशियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। अगर नहीं मिल रही है तो रोड़ा आपने लगाया, उसको हटाने का काम भी आप ही करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि आज अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है। क्यों जीवन में इतनी गरीबी, इतने चैलेंजेस, इतनी मुश्किलें हैं, हर टाइम हम रोते रहते हैं। पैदा हुए थे तब से रोना शुरू किया था, और कुछ लोग तो अब भी रो रहे हैं, चाहे उनके जीवन में कितने ही साल हो गए। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हमारा चुप होना बंद नहीं हुआ इतनी सुख सुविधाएं आने के बाद भी? क्योंकि हम आभारी नहीं। हम हर वक्त कंप्लेन करते हैं, हर किसी में कमियां ढूंढ लेते हैं। उसको थोड़ा ऐसा बोलना चाहिए था, उसको ऐसे करना चाहिए था। तो दूसरों की जीवन को मत झांकिए, दर्पण देखिए, शीशे के आगे जाइए, वहां कमियां निकालिए और उसको ठीक कीजिए, जीवन बेहतर हो जाएगा। लेकिन बाहर कितनी कमियां निकालेंगे, अभी दूसरे के जीवन से हमें क्या मतलब, पहले अपना तो सुधार लें। तो अपने ऊपर काम कीजिए। अगर किसको सुधरना होगा तो आपके कांटेक्ट में अपने आप लोग आ जाएंगे। और जीवन सुधारने के लिए हमने संसार का ठेका नहीं लिया, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले लीजिए। अगर पूरे संसार के लोग सिर्फ अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लें तो क्या होगा? हो गया, सुधर गया पूरा संसार, किसी को दूसरे पे ब्लेम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अपने जीवन की जिम्मेदारी लीजिए, बाकी संसार को छोड़ दीजिए। अगर सुधारना भी चाहते हैं तो पहले खुद के ऊपर काम करके इस लायक बनिए कि लोग आपसे पूछे कि क्या करते हैं, फिर आप उनको बताइए। वरना आप खुद कुछ नहीं है और दूसरों की कमियां निकाल रहे हैं तो कोई सुनेगा भी नहीं। क्यों लोग कहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते? क्योंकि उन बच्चों को भी पता है कि आपके अंदर कुछ भी नहीं है। क्या सुने, उनको दिख रहा है कुछ सुनने लायक है ही नहीं। तो अपने ऊपर काम कीजिए। जब घर वाले सुनने लगेंगे तब आप सुनाने लायक हो जाएंगे, क्योंकि बाहर वालों को सुना दीजिए, घर वालों को सुनाना, कन्विंस करना सबसे भारी काम है। तो जिस दिन घर वाले आपकी सुनने लग गए ना, उस दिन समझ जाइएगा कि अब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही हो गए हैं। तो बाहर छोड़ के अपने ऊपर काम कीजिए। और ये जो कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, इसीलिए जीवन में इतने दुख है। और जब अगर आप चाहते हैं कि जीवन में इसका अनुभव करना, तो इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस इन द सेंस, बुक में आगे बताया गया है कि आप अगर हर सांस के साथ भी थैंक यू बोलेंगे ना तो भी कम है, इसकी अति आप कर नहीं सकते हैं। कृतज्ञता में इतनी पावर है। तो जो इसको करते हैं वो जानते होंगे। तो इसकी रोज प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है खाना एक दिन खाया और हो गया, ये जीवन पर्यंत चलेगा, क्योंकि जीवन अच्छा हमें जीवन भर चाहिए। जब तक जिएंगे तब तक सब कुछ चाहिए, तो इसीलिए इसको हर वक्त, हर दिन, हर पल करना होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। मेरी खोज। मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि
कोई 6 साल पहले मुझसे कहता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, हाँ, निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है, या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है, तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई यह है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। यहाँ देखिए, ये ऑथर अपनी खोज बता रही हैं कि उन्होंने यहाँ से क्या खोज की, क्या डिस्कवरी की। उनका कहना है, वो खुद ही बताती हैं कि मैं इसकी उदाहरण हूँ कि जब मैं कृतज्ञता को नजरअंदाज करती थी, लोगों की कंप्लेनें करती थी, लोगों में कमियां ढूंढती थी, तो जब का जो जीवन था और अब के जीवन में बहुत बड़ा अंतर है। यानी वो कहती हैं कि अगर 6 साल पहले मुझसे कोई पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो वो जवाब देती कि हाँ, कोई मुझे गिफ्ट देता है तो मैं थैंक यू बोल देती हूँ, कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है या मेरे लिए कोई काम करता है तो मैं थैंक यू बोलती हूँ। तो कितने लोग हैं जो अभी इसी तरह से करते हैं कि कोई कुछ करता है तो थैंक यू बोल देते हैं। मी करके चैट कीजिए, चैट में लिखिए मी, कि अगर आपके लिए कोई कुछ करता है तो आप थैंक यू बोल देते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो कोई कुछ भी कर ले लेकिन थैंक यू शब्द नहीं निकलता है। तो कितने लोग हैं, नो लिखिए, जो ऐसा नहीं करते हैं। हाँ जी, विनय जी, मोनिका जी, वेरी नाइस, संगीता जी, अंजलि जी, ठीक है। अभी कोई कुछ करता है तो आप थैंक यू बोलते हैं। हाँ, त्रिशाली जी, तो अभी जो भी आपके लिए कोई कुछ करता है या देता है तो आप थैंक यू बोल देते हैं। तो ये आभार नहीं है, इसको ग्रेटिट्यूड या थैंक यू नहीं बोलते हैं। तो अब सीखेंगे कि ऑथर क्या बताती हैं। हाँ, तो और कितने लोग ऐसे हैं कि करने के बाद भी थैंक यू नहीं बोलते, जरा उनकी बताइए, नो लिखिए। हाँ, चलिए, यानी कोई कुछ देता करता है, ये तो हमें सिखाया गया ना, कोई कुछ हमारे लिए करता है तो थैंक यू हम बोल देते हैं। हाँ, तो अब सीखेंगे कि वाकई थैंक यू बोलना किसको कहते हैं। हाँ जी, राकेश जी नहीं बोलते हैं। तो अभी आज सीखेंगे, अगर आप नहीं बोलते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आने से अपने जीवन में रोक रखा है। यहाँ पर ऑथर बताती हैं कि सच्चाई यह है कि तब मैं ज़रा भी कृतज्ञ नहीं होती थी और मैं नहीं जानती थी कि सचमुच कृतज्ञता क्या होती है। यानी उनका कहना है कि वो नहीं जानती हैं कि सिर्फ़ थैंक यू बोलना ही कृतज्ञता नहीं है। यानी वो सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी के लिए बोलती थी, अब उन्हें समझ में आता है कि कृतज्ञ होने के सही मायने क्या है। तो आगे लिखा है कि कभी-कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने से इंसान कृतज्ञ व्यक्ति नहीं कहला सकता। यानी कभी-कभी किसी ने कुछ किया, चलते-फिरते आपने थैंक यू बोल दिया, तो वो कृतज्ञता नहीं है। कृतज्ञता क्या है? आगे पढ़ेंगे। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी, जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी, एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक। और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी, तो कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी। अब यहाँ पर देखिए, ऑथर का बताना है कि वो जब कभी-कभी थैंक यू बोल देती थी, तो वो कृतज्ञता नहीं है। उनका कहना है कि उनका जीवन बहुत चुनौतियों से भरा था। उनके जीवन में बहुत सारा कर्ज था, जो हर महीने बढ़ता जा रहा है। लेकिन वो इतनी कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन जो आर्थिक स्थिति है, उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा था। तो आप सभी को आपके प्रश्नों के यहाँ उत्तर मिलेंगे कि हम कहते हैं ना कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, पर रिज़ल्ट वैसा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? उसका कारण है कि आप आभार व्यक्त नहीं कर रहे हैं। जो भी आपका कर्ज है, वो बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर उनका कहना है कि बढ़ते हुए कर्ज मुझे रोज नए-नए चुनौतियाँ देते थे, क्योंकि जब पैसे नहीं होते हैं तो रिश्ते ऑटोमेटिकली खराब हो जाते हैं, क्योंकि पैसे, रिश्ते और सेहत ये 3 सगी बहनें हैं।
एक को भी आपने नहीं संभाला ढंग से तो बाकी 2 को भी अपने पास बिठा लेंगे। ये हमेशा देखिएगा। पैसे नहीं है तो सबसे पहले वाट रिश्तों की लगती है, क्योंकि बिना पैसे कुछ नहीं है। जितने लोग आप पे निर्भर हैं वो आपको ब्लेम करेंगे और फिर ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी। तो उनका भी यही हाल था, पैसे थे नहीं, कर्ज बढ़ गया था, लोन बढ़ गए थे और अब रिश्ते भी सारे खराब हो गए। और जब रिश्ते खराब होते हैं तो सेहत पे असर पड़ता है, क्योंकि जैसे ही कोई कुछ सामने से बुरा बोलेगा और हम सोचेंगे और रोएंगे, हर्ट होगा, वो बीमारियां शुरू। तो एक खराब होते ही सारी अपने आप लाइन पे लग जाती हैं। तो यही हाल उनका था कि संबंध भी अच्छे नहीं थे, पैसे भी नहीं थे और ना ही किसी के लिए पर्याप्त समय था। यानी उनको किसी के पास देने के लिए समय नहीं होता था, तो सामने वाला व्यक्ति भी रिग्रेट करते थे। तो उनका कहना है कि वह वैसे तो कहने को स्वस्थ थी, लेकिन शाम होते होते तक उनकी एनर्जी डाउन हो जाती थी और जब छोटी मोटी सर्दी आती थी तो छोटी मोटी बीमारियां उनको घेरे रहती थी। अभी देखिए, अब सब लोग अपना चेक कीजिए कि जितना अभी मॉर्निंग में आप बिल्कुल एनर्जेटिक है, क्या रात तक इतने ही रहते हैं? अगर नहीं रहते हैं तो आपके जीवन में कृतज्ञता का अभाव है। और उनका कहना है कि कभी कभार वो अपनी सहेलियों, अपने फ्रेंड्स के साथ छुट्टियां मनाने वेकेशन पे जाती थी, तो जब वो कुछ पल उनको खुशियों के नसीब होते थे कि चलो आज बाहर निकलते हैं, नॉर्मली होता है ना, एक आम इंसान का यही होता है कि चलो बाहर घूमने जाते हैं, और बाहर घूमने जाते तो लगता है बस यही जीवन के 2-4 पल है खुशियों के, और उसमें भी ये टेंशन चल रही होती है कि यहाँ जो पे हो रहा है, यहाँ जो खा पी रहे हैं उसके लिए अब तो और मेहनत करनी होगी। यानी वहां भी सुकून तो वहां भी नहीं है, क्योंकि मुश्किल से निकले हैं काम से बाहर, घर की चिकचिक, काम की चिकचिक से, लेकिन बाहर जाएंगे तो क्या होता है कि बाहर जाते वक्त दिमाग में वही टेंशन चलती है कि इसके लिए पैसे चाहिए और अब और मेहनत करनी होगी। तो वो जो वास्तविकता थी जीवन की, तो वो चीज उनके ऊपर फिर से हावी हो जाती थी और वो दुखी हो जाती थी। यानी जिंदगी क्या थी, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक, एक समस्या सुलझाने से दूसरी समस्या सुलझाने तक, यानी एक समस्या को ठीक किया नहीं और दूसरी आ गई। ऐसे उनका जीवन चल रहा था। तो इसी तरह से आप भी चेक कीजिए, क्या आपका जीवन भी ऐसा ही चल रहा है? यानी खुशियां आपको ढूंढनी पड़ती हैं, दिन का 1 घंटा भी आप खुश नहीं रह पाते, निकालना पड़ता है, या कहीं बाहर जाते हैं तो होता है। तो जिसके साथ भी अगर ये होता है तो कृतज्ञ होना, शुक्रगुजार होना शुरू कीजिए। और आज की आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप सारा दिन में 100 से ज्यादा थैंक यू बोलेंगे। लिखने में तो अभी मैं बोलूंगी तो आपका दिमाग मानेगा नहीं, क्योंकि आदत है नहीं, तो बोलेंगे। आज से थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। आज कम से कम 100, ज्यादा आपकी मर्जी, जितना ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा समृद्धि आएगी। तो जिनको लगता है मेहनत से पैसे आते हैं, एक बार ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके देखिए। तो जो भी कुछ भी हो, आज 100 से ज्यादा थैंक यू बोलेंगे। आज बहाने ढूंढिए, चीजें ढूंढिए, कमियों के लिए ढूंढते थे, आज तारीफों के लिए ढूंढिए। तो 100 से ज्यादा थैंक यू बोलना है, आज आपका ये काम है। ठीक है, तो आज यहीं पे एंड करते हैं। तो आज आपका यही काम रहेगा कि आप दिन भर में 100 से ज्यादा, यानी व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, 100 से ज्यादा थैंक यू, धन्यवाद बोलने की प्रैक्टिस करनी है। और ये प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीज हैबिट में आएगी। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए इस अमृत वेला में, मेरे ऊपर ट्रस्ट करके वो सुनाने के लिए। और इतना एफर्ट किया है तो थोड़ा सा एफर्ट और कर लीजिएगा, जो असाइनमेंट मिलती है उसको कंप्लीट कीजिएगा, तो रिजल्ट आएगा। सुनने भर से कुछ नहीं होगा। सुनना भर यानी आपने देखा खाना बहुत डिलीशियस है, पता भी चल गया, लेकिन अंदर उतरने के लिए चखना होगा। तो चखने का काम आपका है, बाकी मैंने आपको बना के दे दिया है, अब इसको चख लीजिएगा। टेस्टी लगे तो आगे कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं लगे तो छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हाँ जी सुनीता थैंक यू जी। सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और थैंक यू। कृतज्ञता में इतना जादू है दीदी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। एक्चुअली हम लोग धन्यवाद तो देते थे लेकिन एक फॉर्मेलिटी पूरी करते थे, बिल्कुल। लेकिन दीदी ये पता नहीं था कि इसके अंदर इतना जादू है। और अभी दीदी मैं खुद ये से देखिए, कमिटमेंट करता हूँ, आपसे नहीं, खुद से कमिटमेंट करता हूँ कि 100 से ज्यादा बार धन्यवाद करना आज से ही शुरू कर दूंगा। बिल्कुल करके देखिए, फिर आइंस्टाइन की तरह हमारा नाम भी इतिहास में अमर हो जाएगा। कोई बड़े काम नहीं करने होते, बड़े लोग छोटी चीजों की बार बार रिपीट करके उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और हम जैसे लोग ढूंढते रह जाते हैं, परफेक्ट बनेंगे तभी ये काम करेंगे, ऐसा होगा तो तब करेंगे। तो मैंने बोला ना, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो 9 मन तेल का इंतजार मत कीजिए, नाचना है तो शुरू ही कर दीजिए। हाँ जी सुनीता जी, आपको कुछ पूछना है? थैंक क्योंकि यू दीदी। अभी समय का वो है, मेरे को अगली क्लास भी लेनी है। तो मे भी, मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई डाउट होगा, लेकिन कोई डाउट है तो प्लीज एक लाइन में पूछ लीजिए। हाँ जी, हाँ डाउट जी। कुछ नहीं। हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं आपको और पलचिन को थैंक्स देना चाहती हूँ, और थैंक यू। सभी सभी फैमिली को बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत थैंक। थैंक यू मैम, आपका हाँ बहुत जी, हाँ बहुत जी। धन्यवाद। अंजलि जी, आपने हैंड रेस किया है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को।
दीदी हमने जो 100 टाइम्स थैंक यू बोलना है तो उसके लिए रीजन देना है या सिर्फ थैंक यू बोलना है? अभी तो थैंक यू बोलिए, वो सब बाद में बोलिए, टाइम आएगा। अभी धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। अभी मैं रीजन बताऊंगी तो सॉल्व नहीं होगा, तो इसीलिए मुझे सबको साथ लेके चलना है। आज तो सिर्फ थैंक यू बोलने के बहाने ढूंढे, घर वाले भी खुश हो जाए कि आज क्या हो गया, तो बदलाव यहीं से दिखना चाहिए, तो सिर्फ आज थैंक यू बोले। दीदी। ओके जी, थैंक यू। हाँ जी सिमरदीप जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू। प्लीज एक पलचन एक को बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। मैम, थैंक मेरे यू पास सो एक मच। मिनट बाकी है क्योंकि मैम अगली थैंक यू सो मच, सभी को थैंक यू। मतलब मेरी तो यही फैमिली है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ मैम। मैम मैं ऐसे कह रही थी कि हम लिख भी सकते हैं थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, मतलब अपनी फीलिंग डाल के। बिल्कुल, वो आपकी मर्जी है ना। अभी आज मेरे को तो सबको साथ लेके चलना है, तो मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आगे चलेंगे, आपकी मर्जी है, मैम लिखिए। मैम हाँ, आपको, पलचिन को और सारी फैमिली को थैंक यू सो मच। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत थैंक यू मैम। ऐसे साथ जो हमने ये किया है, ये प्रैक्टिस ये सबके लिए फ्री है, और जो इसकी प्रैक्टिस होगी वो अब मैं करवाऊंगी, तो वो पेड मैम क्लास। जब आपकी दूसरी क्लास खत्म हो जाएगी ना, वो पेड वाली, तो दिन में मैं आपको कॉल करूंगी, नहीं मेरे को सॉरी, बात करनी है। आप मैसेज कीजिए, जो भी डाउट है मैसेज में मैं रिप्लाई करूंगी। नहीं कॉल डाउट नहीं, मुझे वो पेड वाली सारी करने के लिए ना मुझे आपसे बात करनी है। मे बी आपको जो भी डाउट है, कुछ पूछना, आप मैसेज डाल दो, रिप्लाई कर दूंगी। चाहे कॉल का ऑडियो भी डाल दूं, चाहे हाँ, ऑडियो भी डाल दूं व्हाट्सएप पे। ओके बस, ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी, मैम थैंक मैम थैंक यू यू सो मच। हाँ जी आशा जी, मैम मैं आपको गुड मॉर्निंग। आपको मैं बहुत बहुत दिल की गहराई से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं आप ही की वजह से आज क्लास में फर्स्ट डे आई हूँ। कल मेरी आपसे चैट पे बात हुई थी, तो मैं कहीं ना कहीं मैं दिल से चाहती थी मैम ये चीज पकड़ने के लिए। मुझे लग रहा है यूनिवर्स भी मेरे साथ है सच में, जो आप मुझे मिले हो। वो चाहते हैं ना, वो तो हर पल खड़े हैं करने के लिए मदद, लेकिन हम ही मैं अवेयर नहीं बहुत होते। कुछ ऐसी चीजें जो चाहती हूँ जो आज मैं आप नहीं आए कर हैं, पा रही थी। इसको कंटिन्यू कीजिए, जो जो किताबें बोल रही हैं, तो फिर देखिए आप मैजिक कैसे होता है। जो चाह लेके आए बिल्कुल ना, जरूर पूरी होगी, क्योंकि पावर आपके अंदर है। बिल्कुल मैम, पावर बहुत है, लेकिन ये आप जगा रहे हैं हमारी पावर को। बहुत बहुत थैंक यू आपका दिल से। जो सच में रोंगटे खड़े हो रहे हैं दीदी मेरे बोलने में। कर रही है, रौंडा बंद कर रही है, कोई मेरा अपना कुछ नहीं है, मैंने सीखा था वो आप लोगों को बता रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू थैंक सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। यू। आप बिटिया नेक्स्ट रानी का भी। है, आप उसमें है। हाँ मीनाक्षी जी, आपने हैंड रेस किया है, बोलिए। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। आज मैंने 14 पॉइंट लेके आपके क्लास में से, जितना लिखेंगे उतना ही बहुत है, और बताने को टाइम नहीं है, इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। 14 पॉइंट लिखे मैंने। वाह, वैसे तो मैं दिन भर बोलती हूँ खाना खाने के बाद अगर पेड़ों को 14 में से 4 भी जीवन में उतार पूजा लिए ना, करते वक्त। कहीं जैसे हमारा नाम होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब तो आदत बन गई है, और पेड़ों को सबको अभी थैंक यू बोलने की आदत हो गई है। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप इस अमृत वेला उठे और मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, तो आप इस क्लास में आए। तो बस इसको कंटिन्यू करके देखिए। मेरा सिर्फ यही कहना, सिर्फ 1 महीना इस किताब को दे दीजिए, इस प्रैक्टिस को दे दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू कीजिएगा, और वैसे भी टाइम तो जा ही रहा था, तो कुछ ना कुछ अगर नहीं भी मिला तो कम से कम इतनी देर इतने सारे पॉजिटिव लोगों की एनर्जी तो मिल ही गई होगी। तो इसको कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू एवरीवन, मैम, बहुत बहुत हैव अ थैंक यू मैम। मैजिकल डे। थैंक यू, थैंक यू, सब